घर का मुख्य द्वार सुबह किस समय खोलना चाहिए जिसे प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी स्वयं करेंगे आपके घर में आगमन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपको अपने चैनल डॉली साहनी में। घर के मुख्य द्वार यानी कि मैं दरवाजे के महत्व के बारे में और उससे जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में जो हर किसी के लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों, आप सभी या तो ज़रूर से जानते होंगे कि मुख्य द्वार सिर्फ आने जाने का स्थान नहीं होता, बल्कि यही वह जगह है जहाँ से मुख्य समृद्धि और खुशी हमारे घर में प्रवेश करती है। यहाँ तक कि परेशानियाँ भी हमारे जीवन में किसी रास्ते प्रवेश करती है। वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार को सबसे महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है, क्योंकि इसका प्रभाव सीधा हमारे जीवन पर पड़ता है। इसलिए मुख्य द्वार से संबंधित सभी बातों के बारे में हर व्यक्ति को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर वह कुछ गलतियां करता है तो उसके घर में नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं, जिसकी वजह से उसके जीवन में बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन वहीं अगर वह कुछ बातों का ध्यान रखना तो उसके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली की कोई कमी नहीं रह जाती है। वह अपने जीवन को एक खुशहाल तरीके से व्यतीत करता है। तो आइए दोस्तों जान, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने चैनल डॉली साहनी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। दोस्तों, सुबह मुख्य द्वार कब खोलना चाहिए और मुख्य द्वार को खोलने का सही समय क्या है, इस बारे में जानना हर व्यक्ति के लिए बेहद ज़रूरी है। आपने या तो ज़रूर ही सुना होगा कि सुबह जल्दी उठने का महत्व हमारे ऋषि मुनियों ने भी बताया है। खास तौर पर ब्रह्म मुहूर्त का समय जो सुबह 4 से 6 के बीच का होता है, यह बेहद ही शुभ माना गया है। इस समय के बीच उठकर सबसे पहले का मुख्य द्वार का ताला खोलना। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों दरवाजे पूरी तरह खोलने की बात नहीं हो रही है, बल्कि मुख्य द्वार का ताला हटाने की बात हो रही है। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी और भगवान नारायण गरुड़ पर सवार होकर समय समय पर भ्रमण करते हैं। इस दौरान जो भी घर साफ सुथरा और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है, वहाँ देवी लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत बनी रहे और दरिद्रता का नाश हो, तो घर की सफाई और मुख्य द्वार का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में सुबह 6 बजे और गर्मियों में सुबह 5 बजे तक मुख्य द्वार खोल देना चाहिए। सूर्योदय से पहले मुख्य द्वार खोल कर उसकी सफाई करना शुभ माना जाता है, लेकिन सिर्फ मुख्य द्वार खोल देना काफ़ी नहीं है, उसकी सफाई भी ज़रूरी है। सुबह सबसे पहले घर में झाड़ू लगाएं। ध्यान रखें कि झाड़ू हमेशा घर के अंदर से बाहर की ओर लगानी चाहिए, ताकि घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल सके। झाड़ू लगाने के बेहद मुख्य द्वार को गंगा जल, हल्दी और गोमूत्र से पवित्र करें। सफाई की शुरुआत रसोई घर किचन से करें और धीरे धीरे पूरे घर की सफाई करते हुए मुख्य द्वार तक आए। मुख्य द्वार की सफाई के लिए हल्के गीले कपड़े का इस्तेमाल करें और द्वार को गंगा जल, हल्दी के पानी या गोमूत्र से पीछे और सकारात्मक ऊर्जा के लिए द्वार गोमूत्र का हल्का छिड़काव भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में पंचगव्य, गाय का दूध, दही, घी और गोमूत्र को बेहद ही पवित्र माना गया है। गोमूत्र, हल्दी और गंगा जल का उपयोग करने से पहले घर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर आपके पास गोमूत्र उपलब्ध नहीं है तो आप सिर्फ गंगा जल और हल्दी का प्रयोग भी कर सकते हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन घरों में किया जाता है जहां पर किसी प्रकार का कलेश या फिर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, या फिर घर में पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती है। मुख्य द्वार से भी सारी नकारात्मकता और सकारात्मकता ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, इसलिए इसे हमेशा साफ सुथरा और सही ढंग से व्यवस्थित रखें। हमारे शास्त्रों में पंचगव्य यानी गाय का दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र को अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। इनमें से खासकर गोमूत्र, हल्दी और गंगा जल उपयोग कर घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का सकारात्मकता को बढ़ाने में बेहद प्रभावित होता है। यदि आपके पास गोमूत्र उपलब्ध नहीं है तो केवल गंगा जल और हल्दी का उपयोग भी पर्याप्त है। यह उपाय विशेष रूप से उन घरों के लिए फायदेमंद है जहां अक्सर पारिवारिक कलह होती है, हो तो धन की कमी महसूस होती है, हो या न अन्य प्रकार की समस्याएं बनी रहती हो। शास्त्रों के अनुसार मुख्य द्वार से ही घर में सकारात्मकता और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, इसलिए इसे हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना
बहुत जरूरी है। मुख्य द्वार केवल घर का प्रवेश मार्ग नहीं है, बल्कि यह आपके घर की समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक भी है। सुबह सुबह मुख्य द्वार पर सूरज की पहली किरणों का पड़ना बहुत शुभ माना गया है। यह सुनिश्चित करें कि आपके घर के द्वार सूरज की किरणें बिना किसी रुकावट से पहुंच सके। सूरज की किरणों के साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, जो नकारात्मकता को समाप्त करता है। मुख्य द्वार पर ताजा फूलों की माला या तोरण लगाना भी शुभ माना गया है। यह देवी लक्ष्मी को आकर्षित करता है और घर में सौभाग्य और सकारात्मकता ऊर्जा का संचार करता है। तोरण लगाने के लिए आम या अशोक के पत्तों का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इन्हें शास्त्रों में पवित्र और ऊर्जा का वाहन माना गया है। सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। मुख्य द्वार और उसके आसपास किसी भी प्रकार का कचरा या गंदगी न होने दे। ऐसा माना जाता है कि गंदगी नकारात्मकता, ऊर्जा और दरिद्रता को आकर्षित करता है, इसलिए मुख्य द्वार को नियमित रूप से गंगा जल और हल्दी के पानी से पोछे। यदि गोमूत्र उपलब्ध हो तो उसका भी छिड़काव करें। यह द्वार को पवित्र बनाता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। शास्त्रों में गरीबी को रक्त बीज के समान बताया गया है। इसका अर्थ यह है कि यदि इसे समय रहते समाप्त न किया जाए तो यह लगातार बढ़ती रहती है। इसलिए अपने घर को साफ सुथरा और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखना न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि मानसिक और भावनात्मक शांति के लिए भी आवश्यक है। एक स्वच्छ और व्यवस्थित घर की सुख, समृद्धि और शांति का आधार बनता है। मुख्य द्वार की सही देखभाल और नियमित पूजा का पाठ करने से आप इस समस्या से भी निजात पा सकते हैं। सुबह सुबह मुख्य द्वार खोलने और साफ करने का नियम अपने रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करें। मुख्य द्वार पर हल्दी और गंगा जल का छिड़काव करें। अपने मुख्य द्वार को हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखें। प्रतिदिन सुबह मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं और घर पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना बेहद ही शुभ माना जाता है। नियमित रूप से मुख्य द्वार पर लक्ष्मी जी का पूजन करें। दोस्तों, मुख्य द्वार वह स्थान होता है जहां से हमारे घर में न केवल भौतिक चीज़ों का बल्कि ऊर्जा का भी प्रवेश होता है। ऐसे में अगर हम इस सकारात्मक और शक्तिशाली बनाते हैं तो यह बुरी ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकता है। इससे घर में सुविधता और खुशियाँ का प्रवेश होता है। सुबह सुबह मुख्य द्वार पर दिया जलाने और स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से माता लक्ष्मी आपके अति प्रसन्न होती हैं और आपके घर में आगमन करती हैं। स्वास्तिक के चिन्ह को मुख्य द्वार के दोनों तरफ हल्दी और गंगा जल से बनाना चाहिए। दूसरा, रोजाना सुबह सुबह यह उपाय करना चाहिए। इसलिए हल्दी और गंगा जल को एक डिब्बी में मिलाकर रखें और इसे नियमित रूप से उपयोग करें। 3, स्वास्तिक कोई साधारण चिन्ह नहीं है। यह भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है, जिन्हें शुभ और विग्रहता कहा जाता है। अगर आप रोजाना अपने घर में पुराने स्वास्तिक को हल्के से साफ करके नया स्वास्तिक बनाते हैं तो यह आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है। इसके साथ ही घर में फैली बीमारी, समस्या और गरीबी भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। हालांकि कुछ लोग जल्दीबाजी में कुछ ही दिनों में चमत्कारिक परिणामों की उम्मीद करने लगते हैं, लेकिन दोस्तों यह ध्यान रखें कि किसी भी नियम या परंपरा को अपना प्रभाव दिखाने में समय लगता है। स्वास्तिक बनाने की यह प्रक्रिया कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल तक नियमित रूप से करें। यह आपके घर की ऊर्जा को लंबे समय तक सकारात्मकता बनाए रखता है। अगर किसी वजह से आप इसे कुछ समय के लिए नहीं कर पाते हैं तब भी इसका असर बना रहता है, लेकिन इसे नियमित रूप से करना अधिक लाभकारी होता है। बहुत से लोग दहलीज पूजन के बारे में पूछते हैं। यह एक ऐसी परंपरा है जिसे आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक महत्व दिया जाता है। दहलीज को घर का वह स्थान माना गया है जहां से देवी लक्ष्मी का प्रवेश होता है। दहलीज पर स्वास्तिक या फूल का चिन्ह बनाना शुभ माना गया है। इसे चावल के आटे या गेहूं के आटे से बनाएं और नीचे हल्दी और अक्षत चावल का उपयोग करें। इसके बाद सुबह पूजा के समय एक दीपक जलाकर दहलीज पर रखें। यह दीपक दहलीज को पवित्र करता है और घर में सकारात्मकता ऊर्जा का संचार करता है। इस बात का ध्यान रखें कि दहलीज पर कभी पैर न रखें। बच्चों और घर के अन्य सदस्यों को भी समझाएं कि दहलीज पर पैर रखना महालक्ष्मी के अपमान का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार दहलीज वह स्थान है जहां से महालक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए दहलीज की पूजा करना केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि घर की सुख समृद्धि के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों में दहलीज का महत्व इतना अधिक है कि जब नई दुल्हन घर में प्रवेश करती है तो सबसे पहले उसे दहलीज पर पैर
छुए बिना घर के अंदर लाया जाता है। यह परंपरा दर्शाती है कि दहलीज को पवित्र और शुभ स्थान माना गया है। अगर आप भी नियमित रूप से दहलीज की पूजा करते हैं तो और इसे साफ सुथरा रखते हैं तो यह आपकी दरिद्रता को दूर करता है, घर में सुख शांति और समृद्धि लाता है। तो दहलीज का सम्मान करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसे देवी लक्ष्मी के घर में प्रवेश का स्थान माना गया है। यह सिखाया जाता है कि दहलीज पर पैर न रखें और इसे हमेशा साफ सुथरा और पवित्र रखें। महालक्ष्मी को प्रसन्न करना आसान है, लेकिन इसके लिए निरंतरता और सच्चे मन से किया गया प्रयास जरूरी है। कोई भी उपाय सिर्फ 10-15 दिन करके बीच में न छोड़े, वह हर स्थिति में नियमों का पालन करें। महालक्ष्मी अत्यंत कृपालु और दयालु है। अगर आप पूरे विश्वास और सच्चे मन से उनका आह्वान करेंगे तो वह अवश्य आपकी समस्याओं का समाधान करेंगी। मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। रोजाना हल्दी, गंगा जल और गोमूत्र का छिड़काव मुख्य द्वार पर करें। सुबह झाड़ू लगाते समय ध्यान रखें कि झाड़ू हमेशा घर के अंदर से बाहर की ओर लगाई जाए, ताकि नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल सके। अगर आप इन उपायों को पूरी निष्ठा और नियमितता से अपनाते हैं तो आपका घर न केवल सकारात्मक से भरा रहेगा, बल्कि देवी लक्ष्मी का स्थायी वास भी होगा। शास्त्रों में बताया गया है कि सफलता और समृद्धि पाने के लिए धैर्य और नियम का पालन बहुत जरूरी है। सच्चे मन से की गई भक्ति और नियमों का पालन आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देगा। महालक्ष्मी की कृपा सदा आप पर बनी रहे। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपायों के अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। अगर दोस्तों ये वीडियो और ये जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो